बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू ग्रामर के लेक्चर नंबर 23 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। सबसे पहले इसम क्या है? इसम नाम है। इसम की तारीफ़ है। इसम किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसी तरह इसम की इक़साम हैं, तो इसम की इक़साम मानी के लिहाज से दो हैं। इसम की इक़साम मानी के लिहाज से दो हैं, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। इसमें मारफ़ा ख़ास नाम और इसमें नकरा आम नाम। इसी तरह इसमें मारफ़ा की इक़साम हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें अलम। और इसमें नकरा की इक़साम जो हैं वो कौन सी हैं? इसमें नकरा की इक़साम है इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला या इसमें सोत। इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर कहते हैं ऐसा इसम जिसमें छोटाई बयान की जाए, यानी छोटापन ज़ाहिर हो, जैसे पहाड़ से पहाड़ी। इसी तरह इसमें मुकब्बर जिसमें बड़ापन ज़ाहिर हो, यानी बड़ाई ज़ाहिर हो, जैसे ज़ोर से शाहज़ोर, टोपी से टोप, लकड़ी से लकड़। ठीक है। इसी तरह इसमें ज़र्फ़ यानी जो जगह या वक्त का तयन करे या जो जगह या वक्त ये मानी दे। इसी तरह इसमें आला जिसमें औज़ार या हथियार के बारे में बताया नाम है। और इसी तरह इसमें सोत जिसमें आवाज़ों के नाम हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है वो है इसमें ज़र्फ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़। तो इसमें ज़र्फ़ की तरफ जाने से पहले चंद फ़िक्रात देखिए। मैं फ़जर की नमाज मस्जिद में अदा करता हूँ। बाज़ार में बहुत भीड़ थी। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। ये साल खुशियों का साल है। अब देखें, कुछ अल्फाज इसमें मैंने ऑरेंज किए हुए हैं और कुछ जो हैं वो मैंने रेड किए हुए हैं। ऑरेंज इसलिए किए हुए हैं कि ताकि समझ आए आपको कि ये जो ऑरेंज अल्फाज हैं जिसमें फ़जर, सुबह और साल, ये वक्त या ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। किसको? वक्त या ज़माने को। जैसे फ़जर का वक्त, सुबह का वक्त, ठीक है, और साल ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह मस्जिद और बाज़ार किसको? मकाम या जगह को ज़ाहिर कर रहा है। किसको ज़ाहिर कर रहा है? मकाम या जगह को। तो बस साबित हुआ कि क्या साबित हुआ कि इसमें ज़र्फ़ यानी इसमें ज़र्फ़ जिसके लुग़वी मानी हैं ज़र्फ़ के मानी। ज़र्फ़ के लुग़वी मानी क्या हैं? ज़र्फ़ के लुग़वी मानी है बर्तन के। ज़र्फ़ के लुग़वी मानी क्या हैं? बर्तन के। ठीक है। मगर क़वाइद की रूह से वो इसम यानी इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। यानी वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। जैसे चंद मिसालें दी गई हैं: बाग, मस्जिद, स्कूल, सुबह, शाम, आज, कल वगैरह। अब देखें, बाग क्या है? जगह है। मस्जिद क्या है? जगह है। स्कूल क्या है? जगह है। सुबह क्या है? वक्त है। शाम क्या है? वक्त है। आज क्या है? वक्त है। कल क्या है? वक्त है। ठीक है। कल ज़माने को भी ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है ना। तो आगे देखें, हमने पढ़ा इसमें ज़र्फ़ की। इसमें ज़र्फ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो जगह या वक्त के मानी दे क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। तो अभी हम इसमें ज़र्फ़ की इक़साम पढ़ेंगे। तो बेटा, इसमें ज़र्फ़ की कितनी इक़साम हैं? दो। इसमें ज़र्फ़ की कितनी इक़साम हैं? दो। कौन कौन सी? इसमें ज़र्फ़ की कितनी इक़साम हैं? दो। कौन कौन सी? इसमें ज़र्फ़ ज़मां, इसमें ज़र्फ़ मकां। इसमें ज़र्फ़ ज़मां और इसमें ज़र्फ़ मकां। इसमें ज़र्फ़ ज़मां जो है वो किसके मानी देता है? वक्त या ज़माने के। किसके मानी देते हैं? वक्त या ज़माने के। और इसमें ज़र्फ़ मकां जगह या मकाम के। जगह या मकाम के। अब देखें, वक्त और ज़माने के कैसे मानी दे रहे हैं? दिन, रात, सुबह, शाम। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मां क्या है? वो इसम जो वक्त या ज़माने के मानी दे, जैसे दिन, रात, सुबह, शाम। ठीक है। इसी तरह इसमें ज़र्फ़ मकां वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, जैसे बिजली घर, ठीक है, पानदान, पान रखने की जगह, ठीक है, ईदगाह, नमाज़ पढ़ने की जगह, ठीक है, ईदगाह, ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। तो
क्या साबित हुआ कि इसमें ज़र्फ़ जो है वो इसम होता है जो जगह या वक्त के मानी दे, और इसकी दो इकसाम है, इसमें ज़र्फ़ ज़मां और इसमें ज़र्फ़ मकां। तो ज़र्फ़ ज़मां वक्त या ज़माने के मानी देता है और ज़र्फ़ मकां जगह या मकाम के। ठीक है, ज़मां ज़माने से है और मकान जो है वो वो जगह से, मकान जगह को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उसकी मिसालें भी साथ दी गई हैं। आगे देखें, इसमें ज़र्फ़ ज़मां, अब हम तफसील से इसकी इकसाम को देखते हैं। तो बेटा इसमें ज़र्फ़ ज़मां वो इसम जो वक्त या ज़माने के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ ज़मां कहलाता है। यानी इसमें ज़र्फ़ ज़मां किसे कहते हैं? वो इसम जो वक्त या ज़माने के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ ज़मां कहलाता है। जैसे देखें, शाम सुहानी है, आज का काम कल पर ना छोड़ो। अब देखें इसमें क्या बताया गया है, सुहानी क्या है? शाम, यानी क्या? वक्त का तयन किया गया है। और इसी तरह आज और कल, कल किसको कहते हैं? ज़माने का तयन किया गया है। तो दो मिसालें दी गई हैं, एक में वक्त के बारे में और दूसरे में ज़माने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नीचे मज़ीद चंद अल्फाज दिए गए हैं जो किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? इसमें ज़र्फ़ ज़मां को ज़ाहिर कर रहे हैं, जिसमें देखें सेकंड, ठीक है, मिनट, घंटा, दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सपेर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आज, कल, परसों, तरसों वगैरह। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज जो हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मां को ज़ाहिर कर रहे हैं, जिनमें वक्त या ज़माने का तयन किया गया है। यानी ये वो अल्फाज हैं जो वक्त या ज़माने के मानी दे रहे हैं। तो बेटा ये आप किताब से, आपका एक पेज मैंने लिया है, आप इसको देखें, किताब से भी आपने इसको देखना है, सफ़ा नंबर 23 पे। ये चंद मशहूर इसमें ज़र्फ़ ज़मां देखें, दिन, दोपहर, दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सपेर, पिछला पहर, आधी रात, पल यानी एक पल जिसको हम कहते हैं सेकंड, मिनट, घंटा, हफ्ता, महीना, साल और सदी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? चंद मशहूर इसमें ज़र्फ़ ज़मां हैं जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 से पिक्चर ली गई है। ठीक है बेटा, तो आगे देखें, दूसरे हमारे पास इसमें ज़र्फ़ की किस्म क्या थी? इसमें ज़र्फ़ मकाम। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मां में हमने ज़माने या वक्त के बारे में पढ़ा, तो अब हम इसमें ज़र्फ़ मकाम है, मकाम का मानी ही जगह होता है, तो हम जगह या मकाम के बारे में पढ़ेंगे। वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ मकां। इसमें ज़र्फ़ मकां किसे कहते हैं? वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है। जैसे देखें, ये मिसालें कुछ दी गई हैं। यहाँ का घंटा घर मशहूर है। घंटा घर जहाँ पे घंटी बजा के, ये अक्सर मंदिरों में होता है, तो घंटा घर इलादा से होता है, या कहीं पे घंटा घर, जिस तरह ये क्रिश्चियन की हॉस्पिटल है और उसमें उन्होंने एक अपना गिरजा घर बनाया हुआ, उसमें घंटा घर भी होता है। ठीक है, यानी घंटी बजाने की जो जगह होती है, जो उसका घर होता है। ठीक है, तो घंटा घर क्या है? जगह है। ठीक है, और नीचे देखें, ये इस्लामी मदरसा बहुत कुशादा है। मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा भी जगह है। ठीक है, मदरसा क्या है? जगह है। इसी तरह नीचे देखें, मस्जिद, मशरक, मैदान, मंडी, स्कूल, ज़मीन, आसमान, मदरसा वगैरह, ये सारे क्या हैं? इसमें ज़र्फ़ मकां हैं। इसमें ज़र्फ़ मकां किसका तयन करता है? जगह या मुकाम का। तो इसमें ज़र्फ़ मकाम वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है। और इसी की चंद मिसालें जो हैं ये नीचे मैंने लिखी हैं, ताकि आपको समझ आए कि जगह या मकाम से क्या मुराद है। बेटा आगे देखें, फिर अब आपकी किताब से ही हमने ये सफ़ा नंबर 23 से एक पिक्चर ली है, चंद मशहूर इसमें ज़र्फ़ मकां की। तो अब देखें, आपको ईज़िली समझ आएगा। अब देखें, बिजली घर। ठीक है, बिजली घर जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है, या बिजली घर, यहाँ पे बिजली के मुतालिक बहुत सी चीज़ें जो हैं तो वहाँ पे मौजूद होती हैं। घंटा घर, गुसल खाना, ये सारी जगहें। ठीक है, मुसाफिर खाना, बावर्ची खाना, मैदान, गुलजार, बलोचिस्तान, सब्ज़ार, पानदान, सैरगाह, ईदगाह, सब्ज़ी मंडी, गुलिस्तान, मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मकबरा, घर, ये सारे क्या हैं? जगह हैं, जगह या मकाम हैं। क्या हैं? जगह या मकाम हैं। तो इसमें ज़र्फ़ मकां वो इसम जो जगह या मकाम के मानी दे, इसमें ज़र्फ़ मकां कहलाता है। और इसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने भी रख दी। ठीक है,
تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے اس میں ظرف کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چند اہم نکات جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس سے متعلق دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں، ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں کہ اسم کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، پھر اس کی دو اقسام ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی۔ تو آج ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ تو اس میں نکرہ کی 5 اقسام ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ اس میں مصغر، جس کو اس میں تصغیر بھی کہتے ہیں، اور اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ اور اس میں صوت۔ تو اس میں مصغر جس میں چھوٹائی بیان کی جائے، اور اس میں مکبر جس میں بڑائی بیان کی جائے۔ اسی طرح ہم نے آج اس میں ظرف کے بارے میں پڑھا۔ تو اس میں ظرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی دے، وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی دے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے اس میں ظرف کی اقسام پڑھی۔ اب اس میں ظرف کی 2 مثالیں میں نے آپ کو بتائیں، جیسے میں فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ تو فجر کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ وقت کو، اور مسجد جگہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس میں ظرف کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ تو اس میں ظرف کی 2 اقسام ہیں، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان۔ تو ظرف زمان میں ہم نے وقت یا زمانے کے بارے میں پڑھا، یعنی وہ اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے۔ اور ظرف مکان میں ہم نے پڑھا وہ کس کے بارے میں؟ جو جگہ یا مقام کے معنی دے۔ اب دیکھیں اس میں ظرف زمان، تو اس میں ظرف زمان یعنی وہ جو وقت یا زمانے کے معنی دے، جیسے دن، رات، صبح، شام، دوپہر، سپہر، پچھلا پہر، آدھی رات۔ تو یہ سارے جگہ، یہ سارے وقت یا زمانے کو ظاہر کریں، جیسے پل زمانے کو، سیکنڈ، منٹ، سال، صدی، یہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں اس میں ظرف زمان کی ہیں، یعنی وہ اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے۔ اسی طرح اس میں ظرف مکان جو جگہ یا مقام کے معنی دے۔ اس میں ظرف مکان جو جگہ یا مقام کے معنی دے، جیسے بجلی گھر، پان دان یعنی پان رکھنے کی جگہ، سیرگاہ، ٹھیک ہے، سیرگاہ، گھر، سبزہ زار، عیدگاہ، مقبرہ، مقام ہے نا مقبرہ، غسل خانہ، بلوچستان، سبزی منڈی، کالج۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ایسے اسم ہیں جو ظرف مکان ہیں، یعنی جو ہمیں جگہ یا مقام کے معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ کو یقیناً اس میں ظرف اور اس میں ظرف کی اقسام کے بارے میں ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ اس میں ظرف جو جگہ یا وقت کا معنی دے، جو جگہ یا وقت کے معنی دے، اور اس کی 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف مکان جو وقت یا زمانے کے معنی دے، اور ظرف مکان جو جگہ یا مقام کے معنی دے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے اس میں ظرف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو اگر سمجھ نہ آئے، ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ ہے کتاب اردو قواعد و انشاء، سبق نمبر 23۔ سوری، یہ سبق نمبر نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 23 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 23 ہے۔ صفحہ نمبر 23 چند مشہور اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کی مثالیں دی گئی ہیں، ان کو غور سے پڑھیں اور یاد کریں۔ یہ جن کی پکچر میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی ہے، چند مشہور اس میں ظرف زمان، چند مشہور اس میں ظرف مکان، یہ سب آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ آپ نے اس کو ایک دفعہ غور سے پڑھنے اور ان کو مشہور جو اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان ان کو یاد کرنے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔